फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। इसकी पिछली कक्षा में हम पढ़े थे नाटक। आज पढ़ेंगे एकांकी। एकांकी को पूरी तरीके से आप जानने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने नाटक को शुरू से अंत तक एक वीडियो में पूरा कंसल्टेट करके आपको समझाने का प्रयास किया था, वैसे ही आज आप देखिएगा ये एकांकी। सर्वप्रथम आप देखेंगे एकांकी को, तो एकांकी जो विधा है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। एकांकी यहाँ पे आप जब देखेंगे इस पीडीएफ में, हम थोड़ा सा चल के इसके बाद देखने का कार्य करते हैं। ये है एकांकी नाटक। किसे कहते हैं एकांकी नाटक? तो आप याद रखिएगा, नाटक का वही पार्ट होता है, जैसे नाटक कई पार्ट में विभाजित होता है, तो एकांकी में सिर्फ एक अंक होता है। कोई एक अंक जो होगा वही नाटक होगा। और नाटक का एक पार्ट, एक अंक ही क्या है, तो ये है एकांकी नाटक। सबसे पहले ध्यान देंगे, भारतेंदु के विशेष्य विस्मौषधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, बदे हिंसा हिंसा न भवति, नाटक एक ही अंक के हैं। कितने अंक के हैं? तो एक अंक के हैं, आप ध्यान रखेंगे। और अतः डॉक्टर जो सत्येंद्र ने एकांकी का सूत्रपात माना है वह भारतेंदु से माना है। तो आपसे प्रश्न बनेगा एकांकी के प्रथम जनक कौन है? तो ऑप्शन में होगा जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तब प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार बन जाएगा, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए। जो डॉक्टर सत्येंद्र हैं वो भारतेंदु को एकांकी के जनक मानते हैं। और एक राइटर और आएंगे, रामनाथ सुमन। ये किसको मानते हैं? तो राम कुमार वर्मा को मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ और अज्ञेय ये जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक जो है एकांकी है, एक घूट, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ है, उसी को हिंदी का प्रथम आधुनिक ढंग का एकांकी स्वीकार किया गया है। अब आप आगे देखेंगे, 1930 में जयशंकर प्रसाद का एक घूट और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु। तो जयशंकर प्रसाद की एकांकी कौन है? एक घूट है। राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु है नामक एकांकी प्रकाशित हुई। मतलब कि बादल की मृत्यु जो वो भी 1930 में ही प्रकाशित हुई है, याद रखेंगे। अब आगे चलिए, ध्यान दीजिए। अब अगला देखेंगे, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने प्रसाद की एक घूट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ माना है। अज्ञेय जी ने भी यही मत स्वीकार किया है, जिसे मैंने पहले आपको बता दिया है। तो डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ और अज्ञेय ये तीनों लोगों ने किसको माना है? तो जयशंकर प्रसाद की एकांकी एक घूट को प्रथम एकांकी स्वीकार किए हैं। अगला देखेंगे, श्री रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन चारुमित्रा, जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ है, की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी की जन्मदाता मानते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे विवादित है, तीनों को आप एक जगह कर लीजिएगा। ये याद रखिएगा, जो स्वीकार किया गया वो जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ है, आधुनिक युग का प्रथम एकांकी माना गया है। अब विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में जब आप देखेंगे, तो डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु को मानते हैं, रामनाथ सुमन राम कुमार वर्मा को मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त अज्ञेय ये तीन लोग किसको मानते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को। अब आप ध्यान दीजिए, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ माना है। अज्ञेय जी भी इसी को स्वीकार करते हैं। अब देखेंगे, श्री राम नाथ सुमन चारुमित्रा 1942 ईस्वी की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक मानते हैं। अगला देखेंगे, बादल की मृत्यु एकांकी का प्रकाशन 1930 ईस्वी में विश्व मित्र मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पृथ्वीराज की आंखें 1936 ईस्वी में राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह है। जब आपसे पूछा जाएगा राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है, तब आप बताएंगे कि पृथ्वी की आंखें, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ है। अधिकांश विद्वान एकांकी का सूत्रपात भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा से मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। यही रहा। अब आप देखिएगा, कुछ कथन हैं एकांकी से संबंधित, कौन क्या कहता है।
नाटक और एकांकी के बारे में। ये है महत्वपूर्ण कथन, स्क्रीनशॉट लेके अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। बहुत बार यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पूछा गया है परीक्षा में। किंतु उनके याद रखेंगे आगे, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक को कौन मानता है कि वह रंगमंच के योग्य नहीं है? तो बाबू श्याम सुंदर दास। ये भी कथन बहुत बार पूछा गया है। ये प्रसाद के प्रसाद के नाटक के बारे में कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। खासकर देखेंगे इनके जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं ऐतिहासिक नाटक हैं और बहुत सारी चीज़ दिखाएगी, बहुत सारे पात्र आते हैं। तो यह समीक्षक और आलोचकों ने आरोप लगाया है कि इनके नाटक जो हैं वो अभिनय के योग्य नहीं हैं। अगला देखेंगे, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उनके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। बच्चन सिंह की किताब जो है कि इस समय पाठकों के बीच में बहुत ही प्रसिद्धि पा रही है। समय निकाल के आप भी पढ़ें। प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। कौन कहता है? तो शांता गांधी जी कहते हैं। प्राचीन देखेंगे, प्राचीन साहित्य में एकांकी शब्द भी नहीं मिलता। आधुनिक काल में भी इसके लिए रूपक, छोटा सा रूपक, नाटिका, लघु नाटक आदि शब्द प्रचलित है। तो एकांकी का अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, एकांकी को रूपक कहते हैं, छोटा रूपक कहते हैं, या नाटिका कहते हैं, या लघु नाटक कहते हैं। ठीक है। एकांकी शब्द में वन एक्ट प्ले के पर्याय के रूप में प्रचलित हुआ। ये कौन कहते हैं? तो ये डॉक्टर वासुदेव सिंह का कथन है। एकांकी में जीवन या समाज के एक ही खंड या घटना प्रभावशाली ढंग से अंकन होता है। वासुदेव सिंह। जैसे आप एकांकी की परिभाषा को खूब अच्छे से समझ लीजिए। एकांकी में एक सुनिश्चित योजना, एक ही घटना, परिस्थिति, समस्या, वेग, प्रसन्न प्रवाह और उसके निदर्शन में चातुर्य आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो चातुर्य आवश्यक है। सतगुरु शरण अवस्थी का यह कथन है। अगला देखेंगे, वही एकांकी श्रेष्ठ है जिसमें महान विचार, तीव्र संघर्ष, स्वाभिमान, कथोपकथन और सुसंगठित मनोरंजन कथ्य हो। डॉक्टर सेठ गोविंद दास जी का यह कथन है। अगला देखिएगा, एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होता है। उसमें लता की भांति फैलने का उच्च श्रृंखल नहीं है। देख रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन है एकांकी के परिप्रेक्ष्य में। अब अगला देखेंगे कथन, एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है और उसमें लता की भांति फैलने का उच्च श्रृंखल नहीं होता। तो क्या होता है? छोटा होता है। ये दोबारा रिपीट हो गया है कथन, याद रखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। जिस तरीके से एक लतिका होती है ना, तो वह फैलती है, बहुत दूर तक जाती है। अब हम कुछ एकांकी देखेंगे जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार की है एकांकी प्रतिशोध, और इसके पात्र हैं जिसमें भारवी संस्कृत के कवि हैं, श्रीधर, ये भी भारवी के पिता हैं, सुशीला भारवी की माँ, भारती एक विदुषी है, आभा सेविका है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का उत्सर्ग एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है जिसमें पात्र देखेंगे डॉक्टर शेखर है। अब शेखर एक जीवनी भी है, तो वहाँ से भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, पात्र पूछा जा सकता है। अब शेखर पात्र पूछा जाएगा तो आप बताएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की उत्सर्ग मनोवैज्ञानिक एकांकी का पात्र है डॉक्टर शेखर। वैज्ञानिक है, विनय है, शेखर का सहायक है,
छाया देवी हैं, डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका मंजुल हैं, डॉक्टर शेखर की पुत्री सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक है। अगला देखेंगे, यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का समुद्र गुप्त पराक्रम एकांकी है, जिसमें पात्र देखेंगे समुद्र गुप्त पराक्रम सम्राट है, धवल कीर्ति है, मणिभद्र है, कोदंड। मणिभद्र जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी का एक पात्र है। आप देखेंगे आकाशदीप का, तो ऐसे को रिलेट करके याद कीजिए। घटोत्कच जो है, वीरबाहु है, प्रियदर्शिका है, रत्न प्रजा है, रत्न प्रभा है, राजनर्तिकी है, प्रहरी है। प्रहरी 1 प्रहरी 2 ये भी आते हैं, ठीक है। अब याद रखिए आप, यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार की अन्य जो एकांकी है औरंगजेब की आखिरी रात। कौन सी है? औरंगजेब की आखिरी रात। तो ये भी आप देखे होंगे, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे आप। तो इसकी पात्र हैं औरंगजेब जो मुगल सम्राट है, जीनत उन्निसा बेगम है, औरंगजेब की पुत्री करीम है। एक करीम एक बार आता है, लतिका वाली कहानी का पात्र है करीम। हकीम और कातिब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रेम की आंखें, क्या है? प्रेम की आंखें। तो आगे देखिए, मदन मोहन प्रतिष्ठित वकील है। रेखा है जो किसकी पत्नी है? मदन मोहन की। बैजनाथ मुक्ति क्लिक है। आप देखेंगे आगे भुवनेश्वर की एकांकी आप देखिए, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है ताबे के कीड़े। इसमें देखेंगे महिला अनाउंसर है, रिक्शे वाला, थका अफसर और एक परेशान रमणी, एक मसरूक पति, कुछ लड़के, पागल आया है। भुवनेश्वर का शैतान देखिए, हरदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, स्त्री नौकर। भुवनेश्वर प्रसाद का स्ट्राइक देखेंगे, श्रीचंद्र, स्त्री, 3 पुरुष 1 युवक। भुवनेश्वर प्रसाद का सिकंदर देखिए, जिसमें रंगा है सिकंदर, ईरानी गुलाम है, पहला सेनानी है, दूसरा सेनानी, एक ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण, यूनानी सेनानी। भुवनेश्वर की ही है लाटरी, विनोद, रानी, माया, किशोर, प्रद्युम्न। भुवनेश्वर का रोमांस रोचक है, अमरनाथ, अमरनाथ की पत्नी, मिस्टर सिंह, आगंतुक। और गिरीश बख्शी, सुबह कब होगी, 2009 में इसका प्रकाशन हुआ है। किशोर है, ये 30 वर्ष का है। सरिता है 28 वर्ष की युवती। और गिरीश बख्शी, कई चौहद्दियों के बीच, क्या है? कई चौहद्दियों के बीच। सीमा, माँ, मीरा, रश्मि, रंजीत। भगवती चरण वर्मा की एकांकी है 2 कलाकार। किसका है? तो भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की एकांकी है, क्या कौन सी है? तो 2 कलाकार, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ है। ये हैं, देख रहे हैं, मार्तंड है, चूड़ामणि है, परमानंद है, रामनाथ, बुलाकी दास। ये देख रहे हैं बुलाकी दास, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे, बसंती उपन्यास में बुलाकी दास आता है। तो ऐसे अब देख रहे हैं हम एकांकी उपन्यास कैसे कैसे पात्र हैं मिलते जुलते, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। और आपको बताना चाहेंगे ना, जो बसंती उपन्यास है पूरा चैनल पे अपलोड है। आप पूरा उपन्यास शुरू से 8-10 वीडियो हैं, पूरा पढ़ लीजिए। और ये बहुत, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो बसंती उपन्यास से पक्का 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है और एक युवती के इर्द गिर्द घूमता है पूरा उपन्यास। आगे चलिए देखिए, भगवती चरण वर्मा का है चौपाल में। तो यहाँ पे हम थे, भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है। सबसे बड़ा आदमी आप देखेंगे, इसके जो है कि पात्र देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पंडित सत्यनारायण, डॉक्टर बच्चू सिंह, मुफ्ती किस्तराय, लाल बुद्धूलाल, मौलाना जाहिद हुसैन, जाकरी और माधवी। महिला कांग्रेसी है, पंडिताइन है। भगवती चरण वर्मा का है बुझता दीपक, जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ है। इन्हें देखेंगे आप, तो राधे श्याम शर्मा, सुषमा, कृष्ण कुमार, निरंजन, सुधा, उदय, कमला और शिवलाल कोटानी। मील मालिक है, संध्या है, शिवलाल की पत्नी, मदन मोहन और एक कवि है। सेठ गोविंद दास का है सच्चा धर्म, पुरुषोत्तम, अहिल्या। तो यहाँ पे देख रहे अहल्या देख रहे हैं, अहिल्या क्या वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। ध्यान दीजिए, आगे देखिए, संभाजी, दिलावर खां, रहमान बेगम। सेठ गोविंदास का प्रायश्चित बहुत बार पूछा जाता है, किसका है? तो याद रखेंगे सेठ गोविंदास का। रघुनाथ राव पेशवा के
जो है कि पेशवा के चाचा परोक्षतः पेशवा, आनंदी आनंदी बाई रघुनाथ राव की पत्नी हैं, सखाराम बापू पेशवा के कारोबारी हैं, राम शास्त्री न्यायाधीश हैं। अगला देखेंगे मोहन राकेश का जो है एकांकी है। मोहन राकेश वैसे तो नाटकों के लिए जाने जाते हैं, आधे अधूरे इनका नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है और यह पूरा नाटक चैनल पे अपलोड है। आप पढ़ें, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान में एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। राम भरोसे, श्याम भरोसे शर्मा, कपूर, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत, प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश मोहन, सत्यपाल। तो ये रहे आपके छोटा सा आपका एकांकी से संबंधित। आप समझ पाए होंगे कौन सी एकांकी किसकी है और कौन सी नहीं। जो इम्पोर्टेंट थे उसी को हमने लिया है। एक और पूछा जाता है धर्मवीर भारती का, यहीं पे आप नोट कर लीजिए, धर्मवीर भारती का। ठीक है, तो इनका पूछा जाता है नदी प्यासी है। क्या है? नदी प्यासी है। और एक और नोट कीजिए जैनेन्द्र कुमार का, किसका? जैनेन्द्र, ऐसे आप नोट कर लीजिए, जैनेन्द्र कुमार का है टकराहट। क्या है? टकराहट। ठीक है, अब एक और नोट करेंगे आप सुदर्शन का, किसका? सुदर्शन का, सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन का नोट कर लीजिए। इसका ये है राजपूत की हार। क्या है? राजपूत की हार है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये रहे आपके महत्वपूर्ण एकांकी जहाँ से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।